गैस्ट्रोएंटेरिक करना है ना यस मैम, बेटे? यहीं से। इससे पीछे वाला भी था। नो मैम, 2 प्लांट आपने पढ़ाए थे। हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 2 के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी फैमिली है, वो हम डिस्कस कर यस चुके हैं। यस मैम। आज हमने जी जी। गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स पढ़ना है। ये वो प्लांट्स हैं, गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट से मुराद ये है कि वो प्लांट्स जो स्टमक को बेसिकली अपसेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टमक में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इसमें जो फर्स्ट वन प्लांट है हमारे पास, इसका नाम है सेकुलस इंडिका। क्या नाम है इसका? आप लोग सारे प्रोनाउंस करेंगे, सेकुलस इंडिका, ठीक है। सेकुलस इंडिका फैमिली है इसकी हिप्पोकिस्टेंसिया। क्या फैमिली है? हिप्पोक्स्टेनेसिया। हिप्पोकिस्टेंसिया, हाँ जी। और एक और चीज कि जब भी आप फैमिली प्लांट नेम लिखोगे, लिखने में मैं आपको बता रही हूँ रूल। या फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन द गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स, तो आपने जब भी प्लांट का नाम लिखना होगा उसको डबल अंडरलाइन करना है, मतलब उसके नीचे आपने 2 दफा लाइन लगानी है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हुए बड़े खूबसूरती से जो हेडिंग्स होती हैं उनके नीचे लाइन लगाते हैं, ऐसे ही है। यस मैम, यस मैम, तो मैम आपने आपने भी प्रैक्टिकल पे भी करवाया था। हाँ जी, आपने पेपर जब आप लिखोगे, जब भी आप पेपर को टेस्ट अटेम्प्ट करो या क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हो आप, तो आपने प्लांट्स का जो भी नेम होंगे उनको आपने डबल अंडरलाइन करना होगा। जैसे सेकुलस इंडिका है तो उसको लिख कर उसके नीचे आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, नेक्स्ट फैमिली है हिप्पोकिस्टेंसिया। हैबिटेट है इसका कश्मीर, ज़ियारत, कोयटा, मरी एंड सवार, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में प्लांट्स कंटेनिंग मेनी केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच सैपोनिन इज अ टॉक्सिक टू और जीआईटी। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन उस सब के बावजूद इसके अंदर एक केमिकल ऐसा है सेपोनिन। सेपोनिन बेसिकली केमिकल क्लास है, जैसे हम कहते हैं ना ईथर है, कोहल है, एथर, इसी तरह एक केमिकल कंपाउंड है सेपोनिन, जिसमें बेसिक क्लास कौन सी है? ग्लाइकोराइड, ठीक है, जो जीआईटी में टॉक्सिसिटी काज करता है। समझ आ गई? जी मैम। केमिकल कौन सा है? सेपोनिन, एक बिग क्लास है सेपोनिन, उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है ग्लाइकोराइड, वो बेसिकली ये टॉक्सिसिटी काज करता है। इसमें जो सिम्टम्स आ जाती हैं वो क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, के स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। उसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर है। ड्यूडेनल अल्सर मीन ड्यूडेनम जो है, जो उसको हम छोटी आंत कहते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली आप कह लो जख्म हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई है, इसका एक दूसरा नाम है कंजक्टिवाइटिस, भी हम इसको कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई को कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। वॉमिटिंग इससे हो सकती है, फीवर हो सकता है, हेडिक है और स्वेट स्नीजिंग है कि बहुत ज्यादा छींकें आएंगी। ये इसकी सारी सिम्टम्स हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास यस। पोडोफाइलम प्लांट है, पोडोफाइलम इमोडी। प्लांट का नाम क्या है? पोडोफाइलम इमोडी। इमोडी, पोडोफाइलम इमोडी, ठीक है। समझ आ गई है? प्लांट नेम है पोडोफाइलम इमोडी, फैमिली बर्बरी डीएसी। बर्बरी डीएसी, बार्बर हम कहते हैं ना, तो बार्बर से आपने याद रखना है बर्बरी डीएसी, ठीक है। और इसका हैबिटेट है कश्मीर, मरी, सवात एंड गिलगित। इसमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो है पोडोफाइलन। टॉक्सिक कंपोनेंट कौन सा है? पोडोफाइलन। फाइलन इसमें मीन्स पेट में दर्द होती है,
ठीक है, मैंने आपको बताया था जिस भी इन्फ्लेमेशन है, तो डर्म आपको पता है हम स्किन को कहते हैं, तो स्किन इन्फ्लेमेशन होगा डर्मेटाइटिस, फीवर सिम्पटम्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने जो चीजें याद रखनी होती हैं, आप ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट क्या टॉक्सिसिटी फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी Ligament. even small amount of ingestion of seeds can cause the cardiac arrest। वैसे थोड़ी सी अमाउंट भी बीज की खा लेते हैं तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल है उनका जो हार्ट है वो बीट उसकी में नहीं हो रही होती, एक उसकी एकदम उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, हम उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। वेयर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वेयर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स है। ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स से मुराद ये है कि हाथ कांपते रहते हैं। ठीक है, शिवरिंग, हाथों का कांपना इज कॉल्ड ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स एंड मस्कुलर वीकनेस। अब आपको पता है जिन लोगों में आपने नोट किया होगा कुछ लोगों के हाथ कांप रहे होते हैं या उनका सर मसलसल मूव कर रहा होता है, इसमें बेसिकली मस्कुलर वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये मस्कुलर वीकनेस की वजह से सिम्टम्स एक कंपोनेंट है एब्रिन जो बेसिकली ये टॉक्सिसिटी काज करता है। ठीक है, आप देखोगे इसके अलावा डाइजॉक्सन है या एक दो और प्लांट्स हैं जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो आपको जिसमें आपको ये सिम्टम्स मिलेंगी। ठीक है, तो आपने उनकी जो मेजर सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। इज दैट क्लियर मैम? ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जरा क्लियर कर। इन सिम्टम्स में जो है जी जी बिल्कुल। सेकंड है स्वेयर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रोएंटेरिक कैविटी जो है वो बेसिकली एंटेराइटिस जहां लग जाता है उस एरिया में इन्फ्लेमेशन है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो मीन स्टमक में इन्फ्लेमेशन होगी स्वेयर किस्म की, नोजिया वॉमिटिंग, आपको पता है ये वॉमिट की सिचुएशन होती है, दिल खराब हो रहा होता है। नेक्स्ट है ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स। ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स से मुराद ये है कि हाथ कांप रहे होते हैं। ठीक है, इसकी ये मेजर सिम्टम्स अपेयर होती हैं जिसकी वजह से कांप रहे होते हैं। क्लास क्लियर है? Yes. अच्छा, आप लोग बेसिकली मुझे इस चीज से कंसर्न है कि आप मेरा वो पॉइंट पिक करें जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि आप सारे सिम्टम्स याद रखें, लेकिन अगर आपको आता है ना क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयार इस तरह से करना है कि आपको प्लांट पता हो कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो प्लांट है these following are the names of the plant that cause gastroenteric irritant। ठीक है, अब वो आपको 4-5 नाम देंगे, अब आप पे डिपेंड करता है या आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, आपने उसका नाम याद रखना है कि कौन सा प्लांट है जो गैस्ट्रोएंटेरिक कैविटी को डिस्टर्ब कर रहा है,
कौन सा प्लांट है जो माउथ डिस्टरबेंस का, तो ये आपने प्लांट्स को उनकी क्लास की कैटेगरी के लिहाज से याद रखना है, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि प्लांट का नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसमें टॉक्सिक कंपोनेंट क्या है, और उसकी वजह से जो मेजर सिम्टम अपीयर हो रही है वो कौन सी है। जैसे आपने इन तीनों प्लांट्स में देखा तो इनमें एपिगेस्ट्रिक डिस्टरबेंस है, ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई आ रही है, ठीक है। या आपने जो लास्ट प्लांट पढ़ा है एब्रस पेक्टोरस, वो वाहिद प्लांट है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट काज हो रहा है। इसके अलावा जो आपने अभी तक प्लांट पढ़े हैं उनमें कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कार्डियक अरेस्ट काज करता है, ठीक है। या किसी प्लांट ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स अपीयर हो रही है, ठीक है। तो आपने इन प्लांट्स को इस तरह याद रखना है। मुश्किल होगा, मैं आपको एक बना लेने हैं, ठीक है। हिंट इस तरह से बना लेने हैं, जैसे आप देखो, आपने फॉर एग्जांपल, ये तो बड़े आसान थे, जैसे एब्रस है ना नाम, तो एब्रस से ही उसमें जो कंपोनेंट है वो एब्रिन है, ठीक है। तो आपने इस तरह से कोई मिलते जुलते, या आपने कोई मेमोरी के लिए कोई हिंट बना लो, ठीक है। और उनको आपने लिख के याद करना होता है। इन प्लांट्स की प्रैक्टिस आपने लिख के करनी है। अगर आप ये कहो कि मैंने आज 4 प्लांट याद कर लिए हैं, नेक्स्ट डे मैंने मजीद 4 याद कर लिए, ठीक है, और आप उसकी रिवीजन नहीं करते तो ये आपको भूल जाएंगे। इसका बेस्ट वे ये है कि आपने ये याद रखना है कि इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं। आप सिमिलैरिटीज को याद कर लो और आप उनका डिफरेंस याद कर लो कि क्या चीजें उनमें डिफरेंशिएट कर रही हैं, तो इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट से, क्योंकि ऑनलाइन सेशन नहीं था, तो उसमें हम लोग लाइव क्लास कंडक्ट हो रही थी, तो उसमें ऐसे था कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, कॉलम में, मतलब जितना पढ़ाया गया है आपने क्या करना होता था, घर में जा खुद से कॉलम बनाने हैं। कॉलम में आपने पहला जो कॉलम लिखा है वो आपने फॉर एग्जांपल प्लांट का नाम लिख लिया है। सेकंड में आपने उसकी बना लेनी है उसकी फैमिली। देन आपने उसके अंदर जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उसको लिख लेना है। फिर थर्ड में आपने आपने उसके जो सिम्टम्स हैं, जो मेजर सिम्टम्स आ रही हैं, आपने उनको लिख लेना है। तो इस तरह उसको याद करना बड़ा आसान था, क्योंकि जब आप पेज किस तरह पलट कर याद करते हो ना, तो उसको याद करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर करके याद कर रहे होते हैं तो उसकी तमाम क्वालिटीज हमें याद रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये एक्टिविटी करके लानी है और आपने मुझे दिखानी है, ठीक है। ठीक है मैम। आप लोगों को समझ आ गई जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आई, मैं उनको एक दफा दिखा भी देती हूँ, ठीक है। आप लोग अभी साथ ही रहिएगा। मैम अगेन रिपीट कर दें, मीटिंग अभी ज्वाइन हुई है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ।
आपने उनके नाम, उनकी फैमिली याद करनी होती है। जैसे प्लांट का नाम है सेकुलस इंडिका, तो उसकी फैमिली है हिपोक्रिस्टेंसिया, ठीक है। इसमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो सेपोनिन है, और सेपोनिन में से बेसिक कंपोनेंट है ग्लाइकोराइड, और ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है स्टमक में, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकती है, फीवर हो सकता है, सॉरी हेडिक है, फेयर स्नीजिंग है, छींकें आ सकती हैं। तो ये सिम्टम्स है सारी, ठीक है। इसी तरह सेकंड प्लांट है हमारे पास पोडोफाइलम इमोडी, इसकी फैमिली है बर्बरी डिएसी। फैमिली क्या है? बर्बरी डिएसी। इसमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो है पोडोफाइलन। के अंदर टॉक्सिक कंपोनेंट क्या है? आप लोग सुन रहे हैं सारे? यस मैम। यस पोडोफाइलन। इसमें जो सिम्टम्स आ जाती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, परसिस्टेंट हमेशा से होता है, तो कंटिन्यूसली दिन खराब होगा, ठीक है। हेडिक है, डर्मेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन होगी स्किन पर, फीवर हो सकता है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, या इन्फ्लेमेशन ऑफ आई हो सकता है, ठीक है, आंखों में स्वेलिंग हो सकती है। थर्ड प्लांट है हमारे पास ब्रेस पेक्टोरियस, फैमिली है लेगुमिनेसी, हैबिटेट वो बता रहे हैं कि सिंध कश्मीर वगैरह, ठीक है, और 3000 to 5000 एल्टीट्यूड इसकी, ये बेसिकली इस हाइट पर ये प्लांट पाया जाता है। इसमें टॉक्सिक कंपोनेंट आ जाता है एब्रेन, और इसमें जो सिम्टम्स आती हैं वो कह रही है कि अगर इसके बहुत कम थोड़ी अमाउंट में सीड्स कोई बच्चा इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मीन कि उसका दिल काम करना छोड़ सकता है। आपको पता है दिल का काम क्या है कि पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना, ठीक है, करना, ऑक्सीजन ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेना और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। पंपिंग सिस्टम है ये बेसिकली। तो अगर कार्डियक अरेस्ट होगा तो ये फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है, और जब फंक्शन रुकेगा तो आपको पता है अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। स्क्वेयर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है कि स्क्वेयर किस्म की स्टमक में इन्फ्लेमेशन होगी, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग है, मसल्स वीक हो जाते हैं इसमें, जिस वजह से क्या होता है कि ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स। ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स से मुराद ये कि हाथ कांपते हैं आपके। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो ना तो हाथ कांपते हैं, ठीक है। तो ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स होगी, इसमें मैम, ये मस्कुलर नौसिया वीकनेस है। क्या ये? ये नोजिया और ये जो वॉमिटिंग है ना, ये बेसिकली हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इसको प्रॉपरली। अच्छा 2 मिनट, आप लोगों की शायद माइक ऑन किए हुए हैं, तो मेरी आवाज मुझे रिपीट पर आ रही है। आप लोग अपने माइक म्यूट कर दें काइंडली। मैम, आपकी आवाज टोटली ड्रॉप हुई है, ये रिपीट कर दीजिएगा। नोजिया और जो वॉमिटिंग है ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, सिमिलर नेम है, ठीक है। उनका मतलब ये है कि वॉमिट की सिचुएशन होती है, दिल खराब होता है, ठीक है। नोजिया में होता है कि आपको वॉमिट आ नहीं रही होती लेकिन फील हो रही होती है, ठीक है, फीलिंग्स आती है। लेकिन वॉमिटिंग में ये होता है कि आपके स्टमक में जो कुछ है वो बाहर आ जाएगा, इधर वाटर है या कोई भी आपने फूड लिया हुआ है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो मैंने आपको जो ये दिखाई थी स्क्रीन, मैंने उसका पर्पस ये था कि आप लोगों ने याद करने ये कि आप इस कॉलम में आप प्लांट्स की कैटेगरी लिखें, नाम लिखें, उनकी फैमिली लिखें, क्योंकि जब आपके पास ये पेज होगा इसका एक फायदा होगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपको ये याद हो जाए अच्छे से, तो आप इसका स्क्रीन आप खुद बनाकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फोन की जो स्क्रीन है उस पर लगा सकते हैं डिस्प्ले पर, कि आप उसको देख लो, या आप जहाँ मतलब सो रहे हो अपने बेड पे या साइड टेबल पे या कहीं आप उसको अटैच कर लो कि आते जाते आपकी नजर पड़े और आपके वो माइंड में चीजें रहें, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये मेजर पोर्शन है आपकी कुग्नोजी का, आइदर वाइवा हो या आपका जो रिटन वर्क है, इन दोनों में प्लांट्स मेजर पोर्शन में आता है। तो अब आप देख लें, अगर आपने पेपर 2 क्लियर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इन प्लांट्स पर ग्रिप हो, ठीक है। क्लियर? यस मैम। तो आपने
ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे Yes, याद ma'am. कर सकते हो। मैंने आपको एक ऐसा वे बताया है इसमें मतलब याद होता है या हम लोग जिस तरह करते रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपका वाइवा भी होगा तो आपसे इन्हीं प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है। आपके सामने प्लांट्स रख दिए जाते हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और फिर आपने बताना होता है कि ये प्लांट है, ये इसकी फैमिली है, ये इसके अंदर अगर टॉक्सिसिटी का है तो उसमें क्या ये टॉक्सिक कंपोनेंट है, अगर उसका कोई फायदा है तो आपने उसका वो फायदा बताना होता है। ठीक हो गया। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। समझ आ गई सबको? मैम ये सेम वैसे ही मेथड है जैसे हमने क्लास में किया था स्टार्टिंग में, क्रूड ड्रग्स टाइप। हाँ जी। तो ड्रग्स में तो आप मतलब इतनी डिटेल में नहीं थे ना पढ़ रहे, उसमें तो मैंने जी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको कहा था कि आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 9 और 10 वो इसके साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जी इनको भी सेम पैटर्न से याद रखना होगा, जी मैम. ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक तो आपने इस तरह से टेबल बनाकर लाना है, आप लोग सारे मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और आपका ओरल टेस्ट होगा, क्लियर? मैम जो हम स्क्रीनशॉट है इसका स्क्रीनशॉट लेके तो यही करेंगे। नहीं, आप अपनी मर्जी से अपना भी बना सकते हैं। ठीक है। आप Yes, ma'am. आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये काम करके लाना है, एक तो आपने ये लिख के लेकर आना है, और सेकेंडली आपने पॉइजनस प्लांट का जो इंट्रोडक्शन है वहां से लेकर, ठीक है, जितना मैंने आज पढ़ाया है आप यहाँ तक याद करके आएंगे, ओके मैम। और आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए, ओके। क्लियर? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। No, ma'am. चलेंगे फिर, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर इसी टाइम पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।